हेलो एवरीवन। तो 4 जून को जब देश की सारी जनता टीवी के सामने बैठकर इस बात का इंतजार कर रही थी कि किसकी सरकार बनने वाली है, इंडिया की या एनडीए की, तो देश में कुछ ऐसा हुआ जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब ध्यान गया तो मामला सुर्खियों में आ चुका था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीट एग्ज़ाम रिजल्ट 2024 की। ये मामला बड़ा सुर्खियों में है और यूट्यूब पर, एक्स पर, सब जगह ये मामला बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। आखिर ये मामला है क्या? पूरा नीट एग्ज़ाम 2024 को लेकर इतना बवाल क्यों मच रहा है? तो मैं हूँ रोहित सेन और आप देख रहे हैं अरोड़ा क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पे हम बात करने वाले हैं आज नीट एग्ज़ाम 2024 के रिज़ल्ट के बारे में। आखिर क्यों इतना बवाल इस रिज़ल्ट पे मच रहा है, क्यों देश के जो जितने भी एजुकेटर हैं जो नीट एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं वो रिज़ल्ट पर सवाल उठाने लग रहे हैं। चलिए तो बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नीट एग्ज़ाम है क्या, तो जिन बच्चों को नहीं पता कि नीट एग्ज़ाम क्या है तो मैं आपको बता दूं, नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें अगर आप MBBS के अंदर, BDS के अंदर, MD या MS के अगर कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एक प्राइवेट कॉलेज या फिर एक किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको इस बार 2024 के अंदर 24 लाख बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया। लेकिन एग्ज़ाम का कारण, इस बवाल का कारण क्या है वो आपको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीट एग्ज़ाम को देते टाइम प्रोसेस क्या होता है। तो पहले पूरा प्रोसेस समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। देखो, जो नीट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 180 का आपको आंसर देना होता है। तो 180 के हिसाब से माने तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इसमें होती है, और एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि अगर आप बवाल समझना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। 180 क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। और बाकी इसके अंदर ये ऑफलाइन मोड में होता है। टोटल स्कोर आपका कितना हो गया? 720, और एग्जाम की ड्यूरेशन रहती है 3 घंटे 20 मिनट का, ठीक है। अब 4 जून की अगर मैं बात करूं तो 4 जून को देश में हमारे इंडिया के अंदर रिजल्ट आता है, इलेक्शन का रिजल्ट आता है। इलेक्शन के जो एग्जिट पोल के बाद रिजल्ट आया वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर थी। लेकिन उसके बाद एक और रिजल्ट आता है नीट एग्जाम 2024 का। शाम को ये रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अब इस रिजल्ट के डिक्लेयर में ही सबसे पहला घोटाला ये है कि ये रिजल्ट डिक्लेयर होना था 14 जून को, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया 10 दिन पहले। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अभी इसके कारणों का कोई पता नहीं लगा कि 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों डिक्लेयर किया गया। लेकिन जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो पहले मैसेज आने स्टार्ट होते हैं जो इंस्टीट्यूट नीट एग्जाम की तैयारी करवाते हैं कि हमारी जो AIR है, यानी कि ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट हमारे सेंटर से आया है, ऑल इंडिया रैंक हमारे सेंटर से है। लेकिन देखते देखते पता लगता है कि भाई ये तो गड़बड़ है, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया रैंक किसी एक सेंटर की या 2 सेंटर की नहीं, बल्कि ऑल इंडिया रैंक तो बहुत सारे बच्चों की आ रखी है। और तब असल में इस पर ध्यान जाता है कि इस बार रिजल्ट के अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला है। तो चलिए, जैसे ही रिजल्ट आता है तो हर तरफ एक बवाल मच जाता है कि भाई YouTube पर अलग अलग तरीके से इस वीडियो को दिखाया जाता है कि नीट परीक्षा एग्जाम में फर्जीवाड़ा हुआ है, बिगेस्ट फ्रॉड एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, प्रूफ के साथ कह रहे हैं लोग कि नीट एग्जाम्स के अंदर स्कैम हुआ है। तो इस तरीके की वीडियो YouTube पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगती है, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है नीट एग्जाम 2024, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, तो इसका कारण आपको मैं पहले समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहला कारण है कि जो रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस इन्होंने किया, इसको जो पेपर कंडक्ट करवाता है वो करवाता है NTA, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका पेपर कंडक्ट करवाती है। तो कहते हैं कि जहाँ पे ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें कुछ रोल नंबर ऐसे हैं जिनकी रैंक फर्स्ट आई है, उनके रोल नंबर के जो सीरीज हैं वो लगातार एक ही सेंटर के लोग हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे विजिबल हो तो यहाँ पे 23070 यही सीरीज वाले लोग जो हैं लगातार इनकी रैंक फर्स्ट आई है, यानी ये एक ही सेंटर के लोग हैं। फिर यहाँ पे जो 68 और 69 नंबर जो रैंक है वो भी इसी सेम सेंटर की है। तो ये पहला मुद्दा था कि एक ही सेंटर के इतने सारे बच्चों की रैंक फर्स्ट कैसे आज गई है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 2 कि यहाँ पे जितने भी बच्चों की रैंक फर्स्ट आए आपको दिखाई दे रही है, इनके कोई सरनेम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। बाकी पूरी लिस्ट में हर बच्चे का सरनेम है, लेकिन इनके सरनेम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। और तीसरा है कि यहाँ पे
आज आप बात कर रहे हैं तो देखिए 2022 के अंदर या 2023 के अंदर नीट के अंदर जो रैंक 1 होती थी ना, वो 2-3 बच्चों की आती थी। ठीक है, रैंक 1 वाले तो 2-3 बच्चे होते थे जो 720 में से 720 मार्क्स लेकर आते थे। लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात है कि 720 वाले जो बच्चे थे वो 67 ऐसे बच्चे थे जिनकी रैंक फर्स्ट आई थी। तो ये कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट थे जिसके कारण से ये रिजल्ट चर्चा में रहा। ठीक है जी। अब यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा चर्चा का कारण ये था, इसको समझने के लिए पहले आप यहाँ पे देखिए क्या होता है। इस एग्जाम के अंदर मैंने आपको बताया 180 क्वेश्चन होते हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो मतलब 720 में से आपके नंबर कितने रह गए? 716 और उसमें से भी एक नंबर आपका जो नेगेटिव मार्किंग का कटेगा तो आपके नंबर हो गए 715। तो यानी अगर इस एग्जाम के अंदर कोई बच्चा एक क्वेश्चन गलत कर दे तो उसके नंबर आने चाहिए जी 715 नंबर, 715 नंबर। और अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन छोड़कर आता है तो उसके नंबर आने चाहिए 716, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन उसने छोड़ दिया, गलत उसका कोई नहीं था। तो या तो 715 आने चाहिए या 716 आने चाहिए। लेकिन इस एग्जाम के अंदर जो बच्चों के नंबर आए हैं तो उसमें कई बच्चों के नंबर ऐसे आए हैं जिनके 718 नंबर हैं या जिनके 719 नंबर हैं। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 716 या 718 नंबर आपके कैसे आ सकते हैं। तो जब ये मुद्दा भड़का, तो जब लोगों ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये 24 लाख 2024 के अंदर 24 लाख के लगभग बच्चों ने ये एग्जाम दिया था। ठीक है जी। और इसके बाद लोगों ने अपने अपने जो स्कोर कार्ड है वो वायरल होने लगे, जिनके 720 में से 720 नंबर्स आए हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई और इसी के बीच में एनटीए यानी कि जिस कंपनी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, अब जब उन्होंने देखा, पहले तो उन्होंने अपना जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, कोई भी रिजल्ट के अंदर गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जब बाद में लोगों ने प्रूफ के साथ उन्हें चीज़ें भेजनी स्टार्ट की, ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा, तब उन्होंने एक जवाब दिया। और इस जवाब में क्या लिखा गया है? इस जवाब में लिखा है कि एनटीए रिसीव फ्यू रिप्रेजेंटेशन एंड कोर्ट केसेस फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ नीट 2024 रेजिंग कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कंडक्ट। अब इनका कहना था कि जिन बच्चों के नंबर 718 आए हैं या 719 आए हैं, वो ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों को पेपर जो है वो देरी से मिला और पेपर में देरी होने की वजह से हमने उनको कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिए हैं। और ये जो एक्स्ट्रा नंबर हमने दिए हैं ये कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से दिए हैं। 13/6/2018 को कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप उन्हें एक्स्ट्रा नंबर देंगे, तो हमने उस हिसाब से उनको एक्स्ट्रा नंबर दिए हैं। चलो अगर हम एनटीए की ये वाली बात को मान भी लेते हैं कि उन्होंने एक्स्ट्रा नंबर दे दिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 67 लोगों की रैंक 1 आना, एक ही सेंटर के इतने सारे रिजल्ट आना, ये बात अपने आप में कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। तो इसलिए ये रिजल्ट काफ़ी चर्चा में है और बहुत सारे लोग इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको नीट एग्ज़ाम 2024 के बारे में अभी तक ये पूरा मामला नहीं पता था और आपको इस चैनल के थ्रू पता लगा तो भी बताना, ठीक है जी। और इसी तरीके की अपडेट के लिए आप अरोड़ा क्लासेस चैनल को फॉलो करते रहिए। इसी तरीके की अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद रोहित सेन, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और दूसरा, आप अगर किसी भी पंजाब स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नया बैच जो है वो 17 जून यानी 17 जून से स्टार्ट हो रहा है। ये बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में स्टार्ट होगा। अगर आप ऑफलाइन बठिंडा आकर तैयारी करना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, या घर बैठ के आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू, अरोड़ा क्लासेस की ऐप के थ्रू आप ये पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और पीएस टेट की जो तैयारी करना चाहते हैं उनका बैच 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये बैच भी दोनों मोड में रहेगा, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ठीक है। हाँ जी, अब बैच आप घर बैठ के तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से सबसे पहले अरोड़ा क्लासेस की ऐप डाउनलोड करनी है। उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको फिल करनी है, आपका नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है उसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। देन आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब इस इंटरफेस के अंदर आपको यहाँ पे नीचे नज़र आएगा कोर्स। जब आप इस कोर्स पे जाएंगे तो यहाँ सर्च पे जाके आप लिख लेना 17 जून, तारीख लिख लेना 17 जून, आपको बैच शो हो जाएगा। अब ये बैच शो हो रहा है जैसे यहाँ पे, तो पेमेंट आपको नहीं करना है, पहले पेमेंट नहीं करना है। जब ये स्क्रीन ओपन होगी तो पहले उसको स्क्रॉल करके आपको बिल्कुल लास्ट में चले जाना है। और बिल्कुल लास्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ लिखा आएगा हैव अ कूपन कोड, और यहाँ पे आपको मेरा कूपन कोड लगाना है। और आपको कूपन कोड मैं बता देता हूँ, आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कूपन कोड लगाना है AC376। अगर आप इस कूपन कोड को लगाकर कोर्स बाय करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा।
और अगर आप ऑफलाइन आ रहे हो तो आप अपनी सीट बुक भी ऐसे ही करा सकते हो। आपने वहां पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और सर्च वाले ऑप्शन में यहां लिखना है ऑफलाइन। जैसे आप ऑफलाइन लिखेंगे तो आपको ऑफलाइन बैच शो हो जाएगा और उसकी सीट बुक कराने के लिए सेम आपको इसी तरीके से कूपन कोड लगा के 100 रुपीज़ की फीस आपको पे करनी है। और जब आप यहाँ सेंटर पे आएंगे तो जो फीस आपकी 16,000 रुपये थी वो आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 16,000 फीस जो है ये आपकी कितनी हो जाएगी, 14,000 हो जाएगी। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो इसी तरीके की और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, थैंक यू सो मच।